तानिया शर्मा नाम है उसका। सब लोग उसे प्यार से टोस्टी बुलाते। ओके, मेरी तरफ से हाय। श्योर। अच्छा ज्ञान, मैं घर में सबको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई आइडिया? याद है पिछली बार क्या हुआ था? तूने क्या कहा था कि घर में जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो हम गुप्त मतदान करेंगे। अच्छा भैया, मेरी मानो ना तो गुप्त मतदान के बारे में पिताजी से अभी बात कर। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह बात करता हूँ चाय पे। जितना ये आसान लगता है ना, इतना आसान नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोशिश अभी से शुरू कर दीजिए, वरना लीप ईयर की तरह राह देखते रहिए। बड़े भैया, अरे क्या बात हो गई? चोरी हुई है। आज चौथी बार कोई हमारा दूध चोरी करके ले गया। क्या? एक बात बता। हाँ। तो रोज सुबह कितने बजे दूध डाल के जाता है? 6:30 बजे। 6:30। तो एक काम करना। हाँ। कल सुबह यहाँ जैसे ही दूध डालेगा, ठीक, वहाँ आके दरवाजे पर घंटी बजा दे। नहीं, वो हम नहीं करेंगे, हम घंटी नहीं बजाएंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? क्यों? अरे घंटी बजाएंगे तो बड़े साहब हमारे हिसाब में से 50 रुपए काट लेंगे। उनकी नींद खराब होती है, वो बहुत बिगड़ते हैं। लेकिन जो 4 दिन से दूध चोरी हो रहा है भैया जी, उसका क्या? देखो वो सब आप जानो, मैं बड़े साहब की डांट और पैसे की काट नहीं सह सकता। भैया देखो, हाँ। देखो भैया जी, बाबूजी को हम संभालें। पक्का? हाँ पक्का। तुमसे जितना कहा जा रहा है तुम उतना काम करो। देख लो अपनी जबान से फिरोगे तो नहीं। अरे भैया नहीं फिरेंगे भाई, नहीं फिरेंगे। बस तुम दूध डालने के बाद घंटी बजाना मत भूलना, समझे? बजा देंगे। हाँ, ठीक है। तो ये दूध की थैली जो है ये यहाँ रखी है। हाँ? और एक काम कर तू वेद यहाँ ना, अरे यहाँ आ, और ये यहाँ पर जाके छुप जाना। हाँ, एकदम से। और जैसे ही दूध चुराने वाला आएगा, जैसे ही थैली को हाथ लगाए तो बिल्ली की आवाज निकाल। हाँ, छोटी नहीं, थोड़ी लंबी। बस। और मैं फाड़ से आऊंगा और फाड़ से उसको पकड़ के उसकी घुनाई चोर को पकड़ने की प्लानिंग। तो क्या? तो क्या? चल निकल। हाँ निकल। तेरा काम हो गया, चल हाँ, निकल। जा रहा हूँ। चल निकल। हाँ, जा रहा हूँ ना। और सुन। हाँ बोलो। ये घंटी बजाना मत भूलना। हम बजा देंगे। अगर घंटी नहीं बजाई हाँ। तो पैसे नहीं, कटेंगे। नहीं, हम बजा देंगे। हाँ। चल निकल। हाँ। चल। जा रहे हैं। चल। हाँ। भैया, आपको इसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लग रहा है यही कुछ हेरा फेरी करता है। पर मान लो कि अगर ये चोर ना हुआ तब तो हमारा काम बन जाएगा ना, तब तो ये घर वाला हुआ ना। मतलब हम घंटी बजा देगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चल एक काम करते हैं, हम लोग अभी रिहर्सल करते हैं। फिर से? अभी तो की। अरे जितनी ज्यादा रिहर्सल होगी उतना काम अपना पुख्ता होगा। चोर को पकड़ना तू ये आइसक्रीम जाके फ्रिज में रख देना बेटा। चल। आइसक्रीम क्यों? आइसक्रीम इसलिए आइसक्रीम क्योंकि मैं आज बाबूजी से एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ। उनसे गुप्तदान के बारे में बात करने वाला हूँ। गुप्त मतदान? गुप्त मतदान। लेकिन तेज, चोर को पकड़ने के लिए गुप्त मतदान की क्या आवश्यकता है? हम लोग तो ऐसे ही प्लान कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, चोर को पकड़ने के लिए गुप्त मतदान की बात नहीं करने जा रहा हूं मैं। तो वो मैंने आप लोगों से बात की थी ना उस लड़की के बारे में जिससे मैं प्यार करता हूं और इस घर की बहू बनाना चाहता हूं। अच्छा वो वाली बात। तो पहले तो एक काम कर। हाँ, तू वहां से आ और दूध वाला चोर बनकर आके थैली से दूध चुराने की कोशिश कर। बहुत मजा आएगा। हाँ तू जा ना, तू जा। भैया मेरे को नहीं करना है। चोर को बहुत पकड़ना मजा आएगा। मुझे नहीं जाना। तू जा, ध्यान रखिए। बहुत मजा आएगा। चल तू चल अपनी जगह पे जा। तू अपनी जगह पे जा, मैं अपनी जगह पे जा रहा हूँ। मुझे शादी की बात करनी है और इन्हें दूध की पड़ी है। टोस्टी, बेटा तू समझ नहीं रही है। 5 मर्दों वाले घर में। अम्मा, पहले आपको ये प्रॉब्लम थी कि तेज अपने घर पे नहीं बता रहा। अब आपको ये प्रॉब्लम है कि तेज के घर में एक भी औरत नहीं है बल्कि 5-5 मर्द हैं।
तेज के घर वालों को देखकर या वो कैसे हैं, कितने हैं, ये देखकर तो मैंने उससे प्यार नहीं किया था ना मम्मा। मैंने उसे देखकर, उसके प्लस माइनस पॉइंट्स देखकर उससे प्यार किया था, और अब वो मैं निभाऊंगी। मैंने तय कर लिया है, उसे मैं अनकंडीशनल सपोर्ट दूंगी। तुम्हें पता है ना अनकंडीशनल सपोर्ट क्या होता है? क्या होता है? जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, समझे? इतनी चुप चुप क्यों? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? कुछ भी जो दिल में आए बोलो, इस बार मैं सुनूंगी। तुम मुझे ऐसे ही बोलने के लिए बोलोगी तो मैं कैसे बोलूंगा? ठीक है, जब तुम्हें लगे कि बोलना है बोलो। तुम ऐसे मुझे नर्वस क्यों कर रही हो? क्या हो क्या गया तुम्हें? फिर से प्यार हो गया तुमसे तेज। I'm a changed girl now, दिख रहा है ना? तुम्हारा चेहरा खिला हुआ है, आंखों में चमक है। चमक नहीं, तेज। मेरे चेहरे पे और आंखों में तेज है। थैंक यू। ये कहकर कि तुम्हें मेरे परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम नहीं जानती तुमने मेरे कंधे से कितना बड़ा बोझ उठा दिया। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि उन्हें हमारे घर के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो हमारे परिवार को अपना परिवार समझे। ये ना सोचे कि हमारे घर में सारे मर्द हैं, इसलिए उसे दिक्कत होगी। डोंट वरी तेज, मैं तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मान चुकी हूँ। किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बहन और किसी की माँ बन के रहूंगी। थैंक यू। तेज, आज से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मेरी हैं। And I love you, और वो भी अनकंडीशनली। और अनकंडीशनल मतलब? जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती। कल रात बड़े दिनों के बाद बड़ी सुकून की नींद आई माँ। तेरी होने वाली बहू ने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। तू जानती है उसने कितनी बड़ी बात कही है मुझसे? कह रही थी कि हमारे घर में सिर्फ मर्द हैं, उससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने लगी कि वो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू और किसी की मां बन के इस घर में रहेगी। सब खुश रहेंगे, एक साथ रहेंगे। उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए मां? मैं भगवान से और क्या मांग सकता हूं? एक बहू के रूप में इस घर को सब कुछ मिल जाएगा। बस अब आशीर्वाद दे कि सब मान जाए। अरे तेज, तेज, अरे चाय का पानी उतार दे, आज फिर दूध चोरी हो गया। सत्यानाश। क्या हो गया भैया? क्या हुआ? अरे आज फिर दूध चोरी हो गया। भैया, मुझे तो लगता है ये उस दूध वाले की शरारत है। वो दूध की थैली लेके ही नहीं आता। जयराम जी की बाबूजी। जयराम जी की, जयराम जी पी की। लीजिए दूध। दूध लाइए। दो, दो, 3 और ये लीजिए चाय। 1, 2, 3, 4। घंटी क्यों बजाया? बाबूजी आपने तो कहा था घंटी बजाना, नहीं तो आप पैसे काट लेंगे। अरे भैया जी, वो तो अगर दरवाजा बंद हो तब ना। हाँ। अभी तो हम लोग यहाँ सामने खड़े हैं आपके जीते जागते, तो घंटी बजाने की क्या आवश्यकता थी? पर बाबूजी आपने ये नहीं कहा था कि हम यहाँ खड़े रहेंगे तो घंटी मत बजाना। आपकी आज्ञा का पालन होगा बाहर। अब हम चलते हैं। जयराम जी की। जयराम जी की। भैया दूध का थैली लाइए, चाय बनानी। पागल, अरे पहले चोर को तो पकड़ने दे। चल। एक थैली मुझे दे दीजिए, बाकी सारी थैलियां चोर के लिए रख लीजिए। लाइए। दे दीजिए। लाइए लाइए लाइए।
थैंक यू। अरे भाई आज चाय मिलेगी? लीजिए पापा। अरे वाह, आज डिंपल ललित कुमार शर्मा चाय सर्व कर रही है। पापा। ओके ओके ओके। सुधा ललित कुमार शर्मा जी, जरा बाहर तो आओ। अंदर मुंह फुला के क्यों खड़ी हो? हाँ, डोंट डू दिस। रोज सुबह हम लोग साथ में बैठ के चाय पीते हैं ना, तो फिर आज तुम अंदर क्यों हो? क्योंकि मैं साथ बैठूंगी ना तो मेरे मुंह से एक ही बात निकलेगी। तो बोलो ना, मेरे मुंह से भी एक ही बात निकलेगी। क्या कोड लैंग्वेज में बात चल रही तुम दोनों के बीच? कोई कोड लैंग्वेज नहीं है पापा। मम्मी कल से एक ही राग अलाप रही है कि तेज के घर में 5 मर्द हैं, एक भी औरत नहीं है, तू एडजस्ट कैसे कर पाएगी? तो तू भी तो एक ही कैसे चला रही है ना। मैंने तेज से प्यार किया था, उसके परिवार से नहीं। प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार में लोग खुद अंधे हो जाते हैं, ये पहली बार देख रही हूँ। दिस इज नॉट फेयर पापा, दिस इज नॉट फेयर। आप लोगों ने जो तेज को करने को कहा वो उसने किया ना। अब इससे ज्यादा वो बेचारा क्या कर सकता है? हाथ हटा। थैंक यू पापा, उसे मेरे अनकंडीशनल सपोर्ट की जरूरत है। आप जानते हो ना अनकंडीशनल सपोर्ट क्या होता है? क्या होता है? जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती। अच्छा अच्छा, हाँ। चोर कहाँ है? चोर कहाँ है? अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, चोर कहाँ है? भैया वो चोर तो आया नहीं अभी। तो म्याऊं म्याऊं क्यों किया? भैया वो वहां पे चींटियां काट रही थी। अरे तो चींटियां काटेगी तो म्याऊं म्याऊं करेगा। भैया मैं सच बताऊं तो मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर जैसे ही मुंह खोला तो मुंह से म्याऊं ही निकला। आपने इतनी बार रिहर्सल कराई है कि म्याऊं के अलावा और कुछ मुंह से निकल ही नहीं रहा। अरे तो भौं भौं करता। भैया चींटी काटने पे कोई भौं भौं करता है क्या? जब चींटी काटने पे म्याऊं म्याऊं कर सकता है तो चींटी काटने पे भौं भौं नहीं कर सकता। अरे पर भैया म्याऊं म्याऊं तो अपना कोड वर्ड। अरे वो तो चोर। भैया वो तो अपना कोड वर्ड था ना भैया, इसीलिए मुंह से म्याऊं म्याऊं ही निकला भैया। पर वो तो चोर आने के बाद। भैया मैं वहां नहीं खड़ा रह सकता, वहां पे बहुत चींटियां हैं। तू बहाने मत बना, तू बहाने मत बना। जहां तय हुआ था वहां जाके छुप जा, वरना सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। जा जा जा, वरना एक चमाट लगाऊंगा। मार लीजिए, आप भी मार लीजिए भैया मुझे। चींटियों ने तो पहले ही काट काट के। तो मेरी बात नहीं मानेगा? क्या बस चोर को पकड़ना है ना? लेकिन बेटा कुछ सवाल हैं जिनके जवाब देने जरूरी हैं। जैसे उसके घर वाले कैसे लोग हैं, उन लोगों की हमसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वगैरह वगैरह। मिलेंगे ना पापा, सब सवालों के जवाब मिलेंगे, बस थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर जानती हूँ, उनकी साड़ी की शॉप है। हाँ, मैं जानता हूँ। अब आप ही सोचिए, भले ही घर में औरत नहीं है, लेकिन साड़ी की शॉप में उनका पाला तो औरतों से ही पड़ता होगा ना, है ना? किस लेडी को क्या चाहिए, एक औरत के दिल की बात वो अच्छी तरह से समझते होंगे, और इसलिए आई एम श्योर कि मुझे उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एडजस्ट कर पाऊंगी।
और पापा, आपने ही तो सिखाया है ना कि किसी को अपनाओ तो वो जैसा है वैसे अपनाओ। किसी को बदलने को कहना मतलब तुम उसे एहसास दिला रहे हो कि तुम में कुछ ना कुछ तो कमी है ना पापा? और वैसे भी उसके घर में कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या है, औरत है नहीं है, ये सब बातें मायने नहीं रखती। अब जो भी है, जैसा भी है, तेज का परिवार अब मेरा परिवार है पापा। एक नंबर का गधा है ये गधा। बाल्टी पे खड़े रह के भी चींटियां काट रही हैं। 2 मिनट नहीं सह सकता। अरे भाई भौ भौ नहीं, भैया अरे कितनी बार तुझसे कहा भाई भौ भौ नहीं, म्याऊं म्याऊं। चोर चोर भैया, तेज तेज जल्दी आ भैया, जल्दी आ जल्दी, हम भी चोर को पकड़ लिया। कौन है तू? कौन है मतलब, कौन है बता। छोड़ छोड़। हमारे घर से चोरी करके भाग रही थी, हाँ, दूध की चोरी। आप ये तो वही है। कौन? अरे खाना बनाने वाली बाई है, हमारे यहाँ पहले खाना बनाती थी ये। अरे अरे हाँ हाँ भैया, ये तो वही है। क्यों खाना बनाना छोड़ के चोरी कर दी, शुरू कर दी? मैं यहाँ चोरी करने नहीं, मैं तो अपने पैसे वसूल करने आई हूँ। पैसे? कैसे पैसे? मेरे मेहनत के पैसे जो आप लोगों ने खा गए। एक मिनट पिताजी ने तो आपको पैसे दिए थे। दिए थे ना, पर कितने? आपके पिताजी ने मुझे उल्लू बनाया था, उल्लू। अरे क्या उल्लू बनाया मैंने तुम्हें? तुमने कहा था 2000 रुपये लूंगी, तो मैंने कहा हाँ, एक भी पैसा कम नहीं किया मैंने तुम्हारा। लेकिन 2000 रुपए 7 जन के लिए नक्की हुआ था ना? हाँ तो हम 7 लोग तो ही तो हैं। हाँ 7 जन हैं, लेकिन खाना तो पूरा 25 आदमी का खा लेते हो। अरे भाई मर्द लोग हैं हम, कभी कभार थोड़ा बहुत ज्यादा खा लेते होंगे। थोड़ा बहुत? इसको आप थोड़ा बहुत बोलते हैं? अरे मैं रोज 250 रोटियां बनाती है साहब। रोटियां बनाते बनाते मेरा हाथ इतना दर्द करता है कि पूछो मत। मुझे ना इधर काम ही नहीं करने का है। आप ना मुझे 3 दिन का बस 500 रुपए दे दो। हाँ 500? हाँ, एक्स्ट्रा काम किए तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे ना साहब। 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से भी 198 रुपए होते हैं 3 दिन के, और वो भी तुम्हें नहीं मिलने चाहिए क्योंकि तुम काम छोड़ के जा रही हो। 150 रुपया देना चाहिए तुम्हें। क्या? सिर्फ 150 रुपए? 3 दिन में मैंने 700-800 रोटियां बनाई है साहब। क्या 700-800? कभी बैठ के देखिए ना सबको खाना खाते हुए, तब भी आपको मालूम पड़ेगा। दादाजी है ना, दादाजी, उनको तो 5 कदम चलने को नहीं होता है, लेकिन रोटियां पूरी 25 खा जाते हैं। तुम मुझे रोटियां गिना रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? और आप लोगों को दया नहीं आती? एक अकेले औरत से इतना काम करवा के लेते हो? औरत को मशीन समझते हो, मशीन। हाँ, अब भी मुझे समझ में आया। वो मालकिन है ना, आप लोगों के लिए रोटियां बनाते बनाते टाइम के पहले ही गुजर गई। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। अब तो तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा साहब? मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे मेहनत के पैसे मैं छोड़ूंगी नहीं, वसूल करके रहूंगी। हाँ, गलती की मैंने कि किसी औरत को घर में आने दिया। लेकिन आपका ये तरीका बहुत गलत है। 70 रुपए के हिसाब से 4 दिन के हुए 280 रुपए। चलिए निकालिए। कैसे पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, हवालात की हवा खानी पड़ेगी। भैया भैया, हम लोग पुलिस के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? तो पैसे कैसे आएंगे? पैसे ये देंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि पैसे मैं इनके यहाँ से ले आऊंगा, मुझे इनके घर का पता मालूम है, मैं ले आऊंगा, और पैसे आपको देने पड़ेंगे आप पूरे। देखिए अगर पैसे नहीं हैं तो आप धीरे धीरे करके चुका दीजिएगा हर महीने, मैं लेने आऊंगा। हाँ हाँ साहब, हाँ, देवा शपथ खरं सांगते, इस घर में कोई अच्छा आदमी है ना साहब, वो सिर्फ तुम हो। हाँ हम लोग क्या बुरे आदमी हैं? हाँ, आप
आप लोगों को ना औरत की इज्जत करना च नहीं आता है। इस घर में कोई भी औरत आएगी ना, दुखी होगी बेचारी, टिकने वाली नहीं है। टिकने वाली नहीं है? हाँ हाँ, टिकने वाली नहीं है, मैं लिख के देती हूँ। हाँ For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.